अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक चैलेंज, एक सीरीज स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने $100 का एक लाइव अकाउंट बनाया और उसको मैं ग्रो करूंगा $1000 तक। अब इस सीरीज़ को बनाने का रीज़न ये था कि अक्सर वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते थे कि सर हमारा कैपिटल तो $100-200 का है, हम कैसे इस कैपिटल को ग्रो करें। तो उसी के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है ताकि आप लोग सीख सकें कि कैसे आप छोटे कैपिटल के साथ, किन लॉट साइज़ के साथ बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, कैसे आपने ट्रेड्स करनी है, ट्रेड्स को होल्ड करना है या स्कैल्पिंग करनी है, किस तरीके से आप ट्रेड करके अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करके बड़े कैपिटल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उसी सीरीज़ की आज ये पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ समरी शेयर करूंगा अपने लास्ट वीक की। मैंने 10 ट्रेड्स की हैं, 10 डेज़ में 10 ट्रेड्स की हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, जिसके अंदर मेरा कुछ लॉस भी हुआ है, कुछ प्रॉफिट भी हुआ है। तकरीबन 3 ट्रेड लॉस में गई हैं और बाकी 7 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू लॉसेस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा क्या रिस्क मैनेजमेंट मैंने अप्लाई किया। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो प्लस एजुकेशनल वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लें ताकि ट्रेडिंग में आपकी हेल्प हो सके। प्लस मैं ब्रोकर्स का भी लिंक दे दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग को बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आपको लैपटॉप की और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैंने कितनी ट्रेड्स की हैं, क्या रीजंस था, किस स्ट्रेटजी को मैंने यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट किया और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप भी अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करके बड़े कैपिटल की तरफ लेके जा सकें। और जो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो फिर जब 1000 पे पहुंच जाएगा, फिर नेक्स्ट सीरीज़ को हम आगाज़ करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ होगी। तो अभी लैपटॉप पर चलते हैं और देखते हैं कि किस स्ट्रेटजी की बेस पर मैंने ट्रेड्स की हैं। सबसे पहले अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो 2 रनिंग ट्रेड चल रही हैं गोल्ड के ऊपर। उसका रीज़न क्या था? सबसे पहले सिंपल सा रीज़न था गोल्ड का। अगर आप देखें 1 आवर का टाइम फ्रेम में मैंने जोन्स मार्क किए हुए हैं। प्राइस ने क्या किया, प्राइस अपने इस एरिया से रिजेक्शन, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट एरिया था प्रीवियसली, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने इसको देखा, प्राइस ने ड्रॉप लिया वापस अगेन इस जगह पे और यहाँ से वापस रिजेक्शन देके नीचे आ गए। अब मेरी बाय की एंट्री इस पॉइंट पर है। उसका रीजन ये था, अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो ये प्राइस का एक, अगर आप देखें तो मार्केट एक हायर हाइज बना रही है, तो जो कि एक इस चीज का सिग्नल दे रहा था कि मार्केट एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के काफी चांसेस है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये था कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट के अंदर ये एक रेंज थी और गोल्ड की प्राइस रेंज को हमेशा रिस्पेक्ट देती है और अपने प्रीवियस एरियाज को भी रिस्पेक्ट देती है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रीवियस की एरिया था। ये अगर आप देखें यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लिया था, यहाँ से ड्रॉप लिया था, फिर यहाँ से ऊपर गई थी, इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था। तो यहाँ से मैंने इस एरिया को मार्क किया। प्राइस ने क्या किया, इस एरिया को या इस जोन की लिक्विडिटी को स्वीप किया यहाँ से, और वो कैसे किया वो भी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जोन मार्क करके अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था। प्राइस ने क्या किया, इस इंपॉर्टेंट एरिया को यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। अब जैसे ही डिस्प्लेसमेंट कैंडल बाय साइड की आई तो मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस जगह पे बाय की एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। पहले मेरा स्टॉप लॉस ये था, अब मार्केट प्रॉफिट में आ गया तो इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दिया। उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा पंप दिया ऊपर की तरफ, यहाँ पे मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गई, इस जगह पे मैंने एग्जिट करना था, लेकिन मार्केट क्योंकि यहाँ से ड्रॉप ले लिया था प्राइस ने, तो मैं देख रहा था कि ये इसका इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर प्राइस इससे नीचे आती है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा ब्रेक इवन पे, लेकिन मार्केट ने ब्रेक इवन हिट नहीं किया। प्राइस ने क्या किया, इस एरिया से अपवर्ड की डायरेक्शन दी और मार्केट सीधा आपके इस एरिया तक चली गई। ठीक है, तो अभी मेरा इसके अंदर टारगेट ये है, और अभी जो इसका रनिंग पीएनएल चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये सबसे सही ट्रेड थी लास्ट वीक की। टूल बार में जाते हैं और करंट ट्रेड की हिस्ट्री की बात करते हैं तो 190 का तकरीबन प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 200x है ओवरऑल कैपिटल का, और इक्विटी जो है वो तकरीबन $338 के आसपास जा रही है। अब हिस्ट्री पे आए तो लास्ट वीक की हिस्ट्री अगर आप देखें तो $50 का सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 50% है, क्योंकि $100 का $50 यानी कि 50% गेन हुआ है। और ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेड है मेरे पास, जिसको मैंने, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें $19 का लॉस हुआ था, फिर $16 का लॉस हुआ, तो ये बड़े लॉसेस थे। उसके बाद कंजेक्टिवली प्रॉफिट्स आप देखें, $13 प्रॉफिट, $21 का प्रॉफिट, 4, 40, और उसके बाद $8 का प्रॉफिट, एक छोटा सा माइनर ब्रेक इवन हिट हुआ, और उसके बाद ओवरऑल अकाउंट 50% गेन में आ गया। करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी तकरीबन $200 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट में अगर प्राइस इस कैंडल को एक, मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, ये अगर बेरिश इनगल्फिंग क्लोज होती तो मैं यहाँ से एक पोजीशन क्लोज कर देता और स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा सा ऊपर
ट्रेल करके इस लो के यानी कि प्रॉफिट में कर दूंगा। और इस तरीके से ये मेरी अभी करंटली ट्रेड चल रही है। ये दो ट्रेड्स को मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया, उसका रीजन गोल्ड का फंडामेंटल प्रेशर भी है और इसके अलावा टेक्निकल भी है। प्रीवियस अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो कुछ ट्रेड्स हैं यहाँ से आगे मैंने इस अकाउंट स्टार्ट किया था, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्या रीजन था ट्रेड लेने का। यहाँ से अगर आप देखें तो ये दो स्टॉप लॉसेस हुए हैं वो इन दो ट्रेड्स में हुआ था। इस जगह पे मैंने एग्जिट कर दिया था, लेकिन मार्केट उसके बाद दोबारा डायरेक्शन में आ गई थी। उसके बाद एक इस जगह पे बाय लिया था, रीजन क्या था, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया, इस एरिया से वापस आया रीटेस्ट करने, तो इस जगह पे मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस मेरा ये था और प्राइस को मैंने इस जगह पे एग्जिट कर दिया। फिर इस ब्रेकआउट के ऊपर दोबारा से बाय लिया, एक इधर एग्जिट किया, तो ये मेरा एक स्कैल्प था, ठीक है, स्कैल्पिंग की ट्रेड थी। उसके बाद इस डे इस रेंज में देखें तो कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि कोई ट्रेड मिली नहीं। ये एक ब्रेक इवन हिट हो गया था, इस वजह से मैंने एग्जिट कर दिया। और उसके बाद अगर देखें तो फिर कोई ट्रेड नहीं है और उसके बाद ये वाली हमारी एक ट्रेड है। तो ट्रेड ये वाली जो अभी करंटली चल रही है भी एक ब्रेक इवन हिट हुआ था। अभी करंटली ये सिचुएशन है, अगर 5-15 मिनट में कोई भी इनगल्फिंग बनती है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल जो कैपिटल है वो इक्विटी है वो तकरीबन ट्रिपल हो चुकी है। और लेट्स सी कि ये 1000 कब होती है और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या ये प्रॉफिट कंटिन्यू रहे या इसका कोई ड्रॉप आया।